हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, एक सामान्य दिखाई देने वाले दंपति की संतानों में केवल पुत्र वर्धांत हुए। रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए कि माता पिता में से कौन सा इस रोग का वाहक है। आइए बच्चों, इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की ओर पढ़ते हैं। मुख्य अवधारणा बच्चों, इस प्रश्न का जो मुख्य अवधारणा है वह है आपका वर्धांत, वर्णांत। बच्चों, वर्णांत एक प्रकार का अनुवांशिकी रोग है। अनुवांशिकी रोग है जो कि तो बच्चों, आप देख रहे हैं कि एक सामान्य दिखाई देने वाले दंपति की यानी कि नर तथा मादा, मादा तथा नर। तो आइए बच्चों, हम देख लेते हैं कि मादा में कौन कौन से गुणसूत्र होते हैं। एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं और नर में एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं। बच्चों, यह जो वर्णांत है वह एक्स प्रभावी रोग होता है, तो आइए बच्चों, आप देख सकते हैं कि रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट करना है कि माता पिता में से कौन सा रोग का वाहक है। और आप देख रहे हैं केवल पुत्र वर्णांत हुए। तो आइए बच्चों, हम देख लेते हैं कि कैसे करते हैं। तो आपका ये एक्स जब नर के यानी मादा का एक्स नर के एक्स गुणसूत्र से प्रभावित होता है तो एक्स एक्स क्रोमोसोम बनते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों में से यानी कि मादा के पास समयुग्मी गुणसूत्र होते हैं और वही नर के पास विषम युग्मी गुणसूत्र होते हैं। विषम युग्मी गुणसूत्र होते हैं। तो बच्चों, आपकी मादा के एक एक्स गुणसूत्र में यह वर्णांत का जीन है। तो बच्चों, मैं आपको बताती हूँ, वर्णांत का गुणसूत्र, जब वर्णांत का लक्षण किसी एक एक्स गुणसूत्र पे होता है बच्चों, तो वह महिला आपकी वाहक होती है, यानी कि यह मादा वर्णांत की वाहक है। आइए बच्चों, मैं स्पष्ट करती हूँ कैसे। जब ये स्वस्थ वाला एक्स क्रोमोसोम इस स्वस्थ वाले एक्स क्रोमोसोम से क्रॉस करता है तब पुत्री बनती है। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी जीन नहीं है वर्णांत के कि यह पुत्री क्या है, स्वस्थ है कि पुत्री स्वस्थ है। अब यही वाले एक्स जिसमें कि कोई भी जीन वर्णांत का उपस्थित नहीं है, हम इस वाई से क्रॉस कराते हैं तो एक्स वाई यानी पुत्र के गुणसूत्र बनते हैं। तो यहाँ पे जो आपका पुत्र बनेगा वह भी क्या है, स्वस्थ। आइए बच्चों, अब हम जिसमें जीन उपस्थित है हम उस वाले गुणसूत्र का क्रॉस कराते हैं। जब हम इस वाले गुणसूत्र का क्रॉस स्वस्थ वाले एक्स गुणसूत्र के यानी कि नर के करवाते हैं तो एक्स और एक्स बनते हैं, लेकिन किसी एक पर आप देखते हैं कि वर्धांत के जीन उपस्थित हो जाएंगे। अब जब किसी एक पे वर्धांत के जीन होते हैं तो मैंने पहले ही बताया कि वो वाहक होते हैं, यानी कि उन्हें वह रोग प्रदर्शित नहीं होता लेकिन वह उस रोग के वाहक होते हैं, जिस तरह इसकी माता है। तो ये भी क्या बनी, पुत्री, लेकिन जो क्या है, वाहक है। आइए बच्चों, अब हम इसी लिंग गुणसूत्र का क्रॉस वाई से कराते हैं, तब आप जान रहे हैं कि आपके पुत्र बनेगा। लेकिन ये जो पुत्र है उसके एक्स गुणसूत्र पर क्या है, अपनी माता का वाहक वाला वर्णांत का लक्षण है। और मैंने पहले ही बताया कि यह एक्स प्रभावी है। और आप जान रहे हैं कि नर के पास यानी पुत्र के पास केवल एक एक्स होता है। अगर उसी एक एक्स पे ये वर्णांत के लक्षण दिख गए तो पूर्ण रूप से वर्णांत होगा। यानी कि बच्चों, आपके नर एवं मादा यानी माता पिता दंपति में से आपका वाहक कौन है, मादा, यानी कि माता है ना कि पिता। तो बच्चों, उत्तर होगा इसका वाहक माता है। आप देख सकते हैं कि आपकी पुत्री 50% स्वस्थ और 50% वाहक हो सकती हैं और पुत्र इसी तरीके से
50% स्वस्थ और 50% पूर्ण रूप से वर्णांध हो सकता है। तो बच्चों, आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।